Hello and welcome to Enlightenment, the process of gaining knowledge। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके का जो पार्ट 6 है उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 तक हम हिमाचल प्रदेश टेट 2019 की जो जेवीटी के टेट्स हुए थे, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स के हों, उनको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, उसमें एचपी जीके का जो सेक्शन था उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे थे हम। तो आज उसी सीरीज के पार्ट 6 में हम हिमाचल प्रदेश टेट जो 2019 जून 2019 में हुआ था मेडिकल के लिए, उसमें से जो एचपी का जो सेक्शन रहा था, एचपी जीके का जो सेक्शन रहा था उसको डिस्कस करेंगे। जून 2019 का जो एचपी टेट मेडिकल सेक्शन के लिए हुआ था उसमें एचपी जीके की वेटेज रही थी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश जीके के। ठीक है, नवंबर 2019 में जो हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन थे एचपी जीके की जो वेटेज थी। ठीक है, लेकिन आज के इस पार्ट में हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश टेट जो जून 2019 जो मेडिकल वाला हुआ था उसमें जो हिमाचल प्रदेश जीके का जो सेक्शन आया था उसकी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो ये पूछा गया था कि जो सिसु मेला है, सिसु मेला ये मनाया जाता है ऑप्शन ए जैनियों द्वारा, बी बौद्ध द्वारा, मुस्लिम द्वारा या हिंदू द्वारा। बेसिकली जो सिसु मेला है इसे कौन सा धर्म जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ हम जानते हैं कि सिसु एक मेला जो है वो इसकी मेला भी है और एक विलेज भी है। सिसु बेसिकली एक स्मॉल टाउन बोल सकते हैं या इसको आप विलेज बोलो। ये लाहौल स्पीति की जो स्पीति वैली है वहां पर आपको ये विलेज देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति में ये एक विलेज है, इसको हम खॉगलिंग के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज खॉगलिंग। ठीक है, इस विलेज को सिसु और खॉगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये रही इसकी इमेज। ये जो है सिसु विलेज जो है वो लाहौल स्पीति की जो स्पीति वैली है वहां पर ये विलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये विलेज भी है। उसके साथ साथ सिसु जो है वो एक मेला भी है, एक फेयर भी है, जो कि हिमालयन जो बुद्धिज्म है, जो हिमालयन रीजन में जो बुद्धिज्म है वो इस फेयर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इस मेले में होता क्या है, इस प्रकार के जो मेले में एक तरह का मास्क डांस किया जाता है। मास्क डांस, मुखौटा पहनकर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं लाहौल स्पीति किन्नौर में देखने को मिलेंगे आपको। ये बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो मास्क पहनकर डांस करते हैं। वेरियस डेट्स और टाइम के बीच जब भी उनके जो त्योहार होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, उस टाइम जो है वो इनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको, और इस जो सिसु मेला है ना, ये पर्टिकुलर एक सिसु जो है वो मेला जो है वो आपको लाहौल स्पीति वैली में जो है वो देखने को मिलेगा। और इसको जो है वो मेनली बौद्ध धर्म द्वारा जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बौद्ध धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो इस जो फेयर है, इस जो मेले को वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इस हिसाब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति और किन्नौर, काफी मिलते जुलते त्योहार होते हैं इनके। तो देखो, लोसर इज आल्सो अ तिब्बतियन कम्युनिटी का जो एक फेस्टिवल है उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम प्रीवियस पार्ट में काफी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हल्दा त्योहार, हल्दा उत्सव, लदा रचा मेला ये काजा में मनाया जाता है। पौरी उत्सव आल्सो नोन एज त्रिलोकीनाथ मेला, वेरी पॉपुलर या वेरी फेमस इन लाहौल स्पीति, उदयपुर में काफी फेमस है ये। और गोची उत्सव ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलांग में। ठीक है, और फुलैच जो एक बेसिकली त्योहार है ये किन्नौर में मनाया जाता है। फूलों का उत्सव भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और देखो लोसर और सिसु ये वेरी कॉमनली, क्योंकि ये जो मनाए जाते हैं ये मनाएंगे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले वहाँ लोग हैं, तो ये आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगे। तो ये तो पर्टिकुलरली आपको दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। सिसु एक डांस भी है जिसको कि मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। तो सिसु डांस आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखने को मिलेगा। ये रहा सिसु डांस की एक इमेज। सिसु जो फोक डांस है ये बुद्धिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
तो ठीक है। और ये जो मेला है ये भी उन्हीं बौद्ध धर्म से संबंधित ही होगा, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला है। शिशु मेला तो पर्टिकुलरली ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि जो शिशु मेला है ये मनाया जाता है किसके द्वारा, तो बौद्ध द्वारा। बौद्ध धर्म में शिशु मेले को मनाने की मान्यता है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था बूढ़ी दिवाली, प्रीवियस ईयर पार्ट जो 5 था उसमें डिस्कस किया था। बूढ़ी दिवाली ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है निरमंड। निरमंड है जगह कुल्लू में। ठीक है। तो जो बूढ़ी दिवाली है वो निरमंड की काफ़ी फेमस है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये जगह पड़ती है। उसके अलावा क्वेश्चन 2 है जैसे भुंडा उत्सव, ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो भुंडा उत्सव जो मनाया जाता है वो कुंभ की तरह मनाया जाता है, बिकॉज ये जो भुंडा उत्सव है वो हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ये भी निरमंड का काफ़ी फेमस है, निरमंड। और जो भुंडा उत्सव है वो भगवान परशुराम जी से संबंधित है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। और सिप्पी मेला, क्वेश्चन ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर एग्जाम में। सिप्पी मेला ये कहाँ पर लगता है, तो सिप्पी मेला लगता है मशोबरा। मशोबरा, और मशोबरा जगह है शिमला में। इनफैक्ट सिप्पी मेले के साथ साथ मशोबरा में एक भैंसों का मेला भी लगता है, काफ़ी फेमस मेला है वो वहाँ पर। तो सिप्पी और भैंसों का जो मेला है वो मशोबरा में लगता है। ठीक है, शिमला। तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है शान और शाबू। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था शान और शाबू, ये फोक डांस है। फोक डांस ये किससे समर्पित है, ये किससे समर्पित है। देखो फर्स्ट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किससे संबंधित है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये कहाँ मनाए जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है। देखो शांत और शाबू ये जो लोक नृत्य किए जाते हैं ये किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। शांत में क्या होता है, बेसिकली ये शान नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में शान ही लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये शांत है, शांत। ठीक है। शांत नृत्य किया जाता है लाहौल घाटी में। लाहौल घाटी में जब वहां पर जो फसल की कटाई के समय जो है, कटाई का जो समय होता है, तो वहां पर जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी स्तुतियों पर आधारित जो है वो लोग, वहाँ के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नृत्य। तो उसको बोला जाता है शांत। और शाबू में क्या होता है, बेसिकली शाबू जो नृत्य है उसमें होता है कि जो लाहौल के जो वहाँ पर जो बौद्ध के मंदिर हैं, उनके जो मठ हैं, वहाँ पर जो वेरियस ओकेजन पर जो है वो इस नृत्य को, एक शाबू नृत्य उसको परफॉर्म करते हैं। ये रहा, देखो ये दो पिक्चर हैं शांत और शाबू फोक डांस की, ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म होते हैं। तो देखो ये भी जो वो बौद्ध, जो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। ये देखो या तो ये मोनेस्ट्री के बाहर जो उनके मठ होते हैं उसके बाहर इसको परफॉर्म करेंगे, या जब कोई फसल वगैरह उनकी तैयार होती है तब इन डांसों को वो करते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में हम इसे बोले, देखो ये जो डांस है वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसका संबंध किससे हुआ, ये जो शांत और शाबू डांस है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो हमने तो धर्म पूछा हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट वे में महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी। तो इनडायरेक्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट था। शांत और शाबू लोक नृत्य किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में, और ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो हुए। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं कि लाहौल स्पीति में और कौन कौन से लोक नृत्य हैं। ठीक है। तो लाहौल स्पीति में किया जाता है भदेन नृत्य, भदेन, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में इनके अलावा भी कोई और पूछे जा सकते हैं। तो भदेन, कायड़, कायड़ नृत्य, हिरकी, हिरकी, हिरकी बेसिकली ये जब युवा लड़के या लड़कियों के विवाह के से जुड़ा हुआ ये नृत्य है। शूना कायड़, शूना कायड़ नृत्य, शांत व शाबू। ठीक है। छोलन, छोलन लोक नृत्य, उटुप्पा, उटुप्पा, सिंह और शौन। देखो तीन तो याद करने के लिए, शौन, शांत और शाबू, ये दो लोक नृत्य हैं लाहौल स्पीति के। इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक दो बार आप जब इनको
रिपीट करेंगे या देखेंगे तो आपको ये और आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, रिलेटेड हैं। क्यांग, वाक्यांग, ठीक है, क्यांग और वाक्यांग, वोया गच्छू, ये लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्यांग एक पशु भी है, और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर ये क्यांग यांग टाइप का जो आपकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है वो इनफैक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। क्यांग जो एक बेसिकली पशु भी है, ये किन्नौर में ही देखने को मिलता है। तो ये डांस भी है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सुकरात। सुकरात एक लोकगीत था, मैंने आपको पार्ट 1 या 2, आई थिंक पार्ट 2 में आपको डिस्कस करवाया था ये क्वेश्चन, कि सुकरात एक लोकगीत है। ये चंबा की रानी, किस रानी के बलिदान में का वर्णन करता है। सुकरात गीत बेसिकली जो चंबा की एक रानी हुई थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था वहां की प्रजा के हित के लिए, तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था सुनैना देवी। सुनैना देवी ये साहिल वर्मन की पत्नी थी, और इनके बलिदान से संबंधित है सुकरात लोकगीत। तो सुनैना देवी, साहिल वर्मन, ये तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है ना। तो इनकी याद में अप्रैल में सूही मेला भी लगता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है, सूही मेला, और जिसमें केवल बच्चे और बच्चे और महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है, पुरुष लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया, रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी टाइम रिपीट होता है, बुढ़ा लोक नृत्य। प्रीवियस ईयर जिसने मेरे पार्ट देखे हुए हैं और शायद उनको इन क्वेश्चनों का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुढ़ा लोक नृत्य, बुढ़ा, ये किस जिले में लोकप्रिय है, तो ये जो बुढ़ा लोक नृत्य है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का काफी फेमस है। समटाइम बुढ़ा और समटाइम बुरा, ठीक है। और इस लोक नृत्य की जो विषय वस्तु रहती है वो ये वर्णन करता है युद्ध की शौर्य गाथा का, युद्ध की शौर्य गाथा का वर्णन करता है ये लोक नृत्य, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो कंफ्यूज क्रिएट होती है, बुढ़ा लोक नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है, तो सिरमौर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अलाइड का एग्जाम हुआ था या HPARO का एग्जाम हुआ था 2015 और 17 में, ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा था। तो क्वेश्चन क्या था, देखो बुढ़ा और सिंह नृत्य, बुढ़ा और सिंह नृत्य और नाटक हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, रोहड़ जुब्बल, पांगी भरमौर, सुजानपुर नदौन और लाहौल स्पीति। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बुढ़ा नृत्य तो सिर्फ सिरमौर में किया जाता है। भाई सुनो, सिरमौर में जो बुढ़ा लोक नृत्य है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके आसपास के एरिया है वहां पर इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जो चीज आपके गांव में आपके गांव की बड़ी प्रसिद्ध है, आपके आसपास के जो गांव हैं वहां भी उस चीज को मनाते जरूर होंगे। इनफैक्ट वो फेमस नहीं है लेकिन मनाते तो जरूर होंगे, ठीक है। उसी तरह बुढ़ा और सिंह नृत्य क्वेश्चन पूछा था किस जिले का लोकप्रिय है, तो सिरमौर, और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो सिरमौर के आसपास के क्षेत्र है इनफैक्ट वहां भी इसको परफॉर्म किया जाता होगा, तो ठीक है। तो वो पांगी और भरमौर तो हो नहीं सकते, तो ये वाला तो गलत हो गया। ये वाला भी, लाहौल स्पीति तो सिरमौर से टच नहीं होता, सुजानपुर और नदौन तो काफी दूर है इससे, तो ऑप्शन में रोहड़ू जुब्बल। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को समझना है, किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ हमें लोकप्रियता के बारे में नहीं पूछा इस नृत्य की, ठीक है। तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसको लेकर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर लोकप्रिय है तो पर्टिकुलर वो जगह पूछ रहा है जहाँ से ये काफी ज्यादा फेमस है, वहां का जहाँ का ये लोक नृत्य, ठीक है। तो फेमस जो है वो सिरमौर का है, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र है वहां भी इसको परफॉर्म किया जाता है, तो वही हमसे यहाँ पर पूछना चाहता था। तो आपने यहाँ पर समझ के साथ काम लेना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको बताए थे शांत और शाबू लोक नृत्य जो लाहौल स्पीति इस तरीके में, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की से संबंधित ये नृत्य है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में काफी लोकप्रिय तौर पर इनको वहां पर जो है परफॉर्म वेरियस ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो स्टैटिक जीके का है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन था
भारतीय कैबिनेट जो कैबिनेट बनी थी भारत की पहली, उसमें प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? तो ये 4 ऑप्शन थे, नेहरू, पटेल, राजकुमारी अमृत कौर या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अब जो राजकुमारी अमृत कौर ये जो थी वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हिमाचल प्रदेश के शिमला से इनका संबंध था। तो जानेंगे इनके बारे में डिटेल से, ताकि जो ये जो पर्सनैलिटी है, अगर हिमाचल प्रदेश एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे गलत ना हो। देखो, राजकुमारी जो अमृत कौर थी वो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो पहली बार सरकार बनी थी उसमें ये पहली महिला मंत्री थी। तो स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन, पहली महिला मंत्री थी, पहली केंद्रीय महिला मंत्री थी, पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी। ठीक है, और इनको जो प्रभार मिला था वो मिला था हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी यही थी और पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी यही थी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ 2 फरवरी 1989, 2 फरवरी 1989 को हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये संबंधित हैं, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, ये राजघराने से संबंधित थे बेसिकली, राजा हरनाम सिंह इनके पिता थे। जब इन्होंने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी की तो ये जब भारत आई तो उस समय जो गांधी जी की जो विचारधारा थी, उनकी फिलॉसफी थी, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुई थी। गांधी जी के जो फिलॉसफिकल या उनके जीवन का, उनके आदर्शों का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 1930 में क्या हुआ, जब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ तो उसमें ये सचिव रही थी। ठीक है, 1938 में जब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पुनः हुआ तो उनमें ये अध्यक्ष बनी। 1946 जब यूनेस्को जो है वो एस्टेब्लिश हो रही थी तो उस समय जो भारत की तरफ से जो भारत को वहां पर रिप्रेजेंट किया था 1946 में, वो इन्होंने ही किया था, राजकुमारी अमृत कौर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर सामने आएंगे हमारे सामने। तो हिमाचल प्रदेश से किस प्रकार संबंधित थी? तो देखो, 1942 में जब लोकसभा के लिए चुनाव हुए उसमें ये जीती, तभी तो वहाँ उनको एक कैबिनेट मंत्री का भार मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार संबंधित थी कि देखो, 1952 में हुए लोकसभा चुनाव, लेकिन जो लोकसभा चुनाव लड़के जीती थी, वो जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो लड़ा था महासू विधानसभा क्षेत्र से, महासू। और महासू आज के टाइम में जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट शिमला के नाम से। तो देखो, इनडायरेक्ट वे में ये शिमला से जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकली जुड़ी हैं, राजनीतिक तौर पर ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। 1964 में इनका जो है वो स्वर्गवास हो गया। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनता है स्टैटिक जीके का, जब महात्मा गांधी कुछ समय के लिए जेल गए थे तो उन्होंने एक जो पत्रिका का संपादन करते थे, वो हरिजन पत्रिका का संपादन करते थे ये महात्मा गांधी जी। तो कुछ समय तक इन्होंने ये जो कार्यभार था वो संभाला था। ठीक है, जब वो जेल में थे तो उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर जी ने जो वो हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, ये रही उनकी पिक्चर, ये है राजकुमारी अमृत कौर जी, फर्स्ट जो है वो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, बेसिकली फर्स्ट जो कैबिनेट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी ये इंडिया की। 1989 में इनका बर्थ ईयर है और 1964 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी। तो मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, स्वांग तेगी नृत्य, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वांग तेगी नृत्य ये किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? स्वांग तेगी नृत्य एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है, उस समय ये परफॉर्म किया जाता है। तो वही तो हमसे पूछना चाहता है कि किस त्योहार पर इस जो नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन ए शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, होली। तो देखिए, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, स्वांग तेगी नृत्य ये पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो है वो फोक डांस है, स्वांग तेगी। ठीक है, और इसको वो परफॉर्म करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो ऑप्शन सी होता क्या है कि वो इस नृत्य में क्या करते हैं, दिवाली के दिन वो क्या करते हैं, जो वाघ होता है उसका जो लकड़ी का बना हुआ मास्क पहनकर जो है वो एनिमल के गेस्चर्स को कॉपी करते हुए डांस करते हैं।
ठीक है। टाइगर वो मास्क पहनेंगे, लकड़ी का बना हुआ टाइगर मास्क पहनेंगे, और जो एनिमल के डिफरेंट एनिमल के जो जेस्चर्स होते हैं उनको कॉपी करते हुए डांस करेंगे। उस डांस को बोला जाता है स्वांग तेगी नृत्य, और ये सिरमौर के लोग दिवाली के दिन जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो सिरमौर का जो स्वांग तेगी नृत्य है ये दिवाली के दिन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सिरमौर के अदर भी लोक नृत्य हैं, जैसे वहां पर घी लोक नृत्य, घी लोक नृत्य, अजीब से नाम होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। समटाइम इसको गीह नृत्य भी बोला जाता है। ये काफी लोकप्रिय है सिरमौर का। देखो, लोकप्रिय होने का अलग अर्थ है और मनाया जाता है ये अलग अर्थ है। मनाया तो इसके आसपास के एरिया जो से ऊपरी हिमाचल है, शिमला जोबल वाले जो इसके सिरमौर के साथ टच एरिए जो अपनी सीमा शेयर करते हैं उनमें भी मनाया जाता होगा, लेकिन काफी ज्यादा लोकप्रिय है सिरमौर का जो कि लोक नृत्य है, ठीक है। उसके अलावा सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है ठोडा नृत्य, विरसू 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 तो शिमला में भी किया जाता है लेकिन काफी लोकप्रिय है सिरमौर का, ठीक है। झुरी नृत्य, देखो झुरी जो है वो नृत्य है सिरमौर का काफी ज्यादा लोकप्रिय नृत्य है झुरी, ठीक है। लेकिन झुरी गीत भी है, और झुरी जो गीत है वो लोकप्रिय है डिस्ट्रिक्ट शिमला का। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, झुरी नृत्य भी है और झुरी गीत भी है। इसके अलावा स्वांग टेगी, यह भी हमने हाल ही में डिस्कस किया। इसके अलावा रासा नृत्य वहां पर किया जाता है, रासा, ठीक है। इसके बाद ठडीर नृत्य है, नाटी है, सिरमौर की नाटी काफी फेमस है। गुगती नृत्य है, मुजरा है, मुजरा, ठीक है, मुजरा भी करते हैं। उसके अलावा बुढ़ा देखो वहाँ का एक लोक नाट्य भी है, नाट्य करते हुए वो एक तरह का नाट्य भी है और नृत्य भी है। तो बुढ़ा, और ये बेसिकली एक तरह का नाटक भी है और इस नाटक को परफॉर्म करते हुए साथ साथ में नृत्य भी किया जाता है। ये वहाँ की जो जो उस पुराने समय के जो राजा उनकी जो शौर्य गाथा, युद्ध शौर्य गाथा का वर्णन करता है बुढ़ा। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो झुरी नृत्य है, वो संबंधित है सिरमौर से, नृत्य और महासू से संबंधित, तो महासू से भी है, सिरमौर और महासू से। लेकिन अगर बात की लोकप्रियता की, तो लोकप्रिय तो सिरमौर का काफी ज्यादा झुरी नृत्य लोकप्रिय है, ठीक है। और बात की अगर लोकगीत की, झुरी लोकगीत किससे संबंधित है, वो शिमला से है, ठीक है, झुरी लोकगीत। और इसके अलावा क्वेश्चन और पूछा गया है कि कथड़ी, ये कथड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। कथड़ी काफी फेमस लोकप्रिय है, लोकप्रिय नृत्य है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का, कुल्लू। तो देखो काफी ज्यादा आपको यहाँ से चीजें समझनी है, ठीक है। तो ये थी 4th क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 था मछयाल झील, ये स्थित है कहाँ पर, मंडी में, कुल्लू में, चंबा में, सिरमौर में। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप बेहतरी से नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये जरूर कंफ्यूजन देगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मछयाल झील आप जब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जाएंगे ना, नगरोटा वागवा, वहां पर आपको ये झील देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कांगड़ा ऑप्शन में था ही नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक। तो कांगड़ा तो था नहीं, तो चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हम में कमी है इनमें, तो देखते हैं। और फिर हमने काफी और ज्यादा रिसर्च की तो हमें पता चला कि मछयाल झील एक और है जोगिंदरनगर में, जो काफी फेमस है, काफी ज्यादा उसका जो है वो एक पौराणिक एक कहानियां जुड़ी हुई है वहां से। तो ये जोगिंदरनगर मंडी में है। तो देखो मछयाल झील आपको कांगड़ा में भी देखने को मिलेगी और मंडी में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कांगड़ा नहीं था पर मंडी तो था ना, तो ऑप्शन ए, ये रही इमेज। देखो ये है मछयाल लेक जोगिंदरनगर मंडी वाली, उसकी इमेज ये मंडी में है, और ये जो नगरोटा वागवा कांगड़ा में है ये उसकी इमेज, ठीक है। तो है तो दोनों जगह, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि अगर कांगड़ा ऑप्शन में नहीं है तो फिर मंडी है। यहाँ कांगड़ा नहीं था तो मतलब वो इनडायरेक्ट वे में मंडी वाली की बात कर रहा था, ठीक है। अगर मंडी नहीं होता तो वो कांगड़ा की बात कर रहा था। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। जोगल खड्ड है नगरोटा वागमा में, उसके पास है जो मछयाल कांगड़ा वाली है, ठीक है। मछयाल जो झील जोगिंदरनगर वाली है उसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। वहाँ एक योगी हुआ करते थे मच्छेंद्र नाथ, उनको आज हम बेसिकली भगवान विष्णु का जो मछली वाला अवतार है
वो मानते हैं हम, ठीक है। योगी मच्छेंद्र नाथ जो द फिश गॉड बोला जाता है, उनको भगवान विष्णु जी के ये अवतार थे। योगी मच्छेंद्र नाथ जी के काफ़ी अच्छे, या एक बोलेंगे एक प्रसिद्ध या माने जाने वाले शिष्य हुए हैं गुरु गोरखनाथ। इनको तो आप शायद जानते होंगे, गुरु गोरखनाथ, ठीक है। ये इनके शिष्य रहे हैं। इन्होंने नाथ जो संप्रदाय है इसको फाउंड किया था। योगी मच्छेंद्र नाथ जो हुए हैं उनके नाम पर ही ये झील, ठीक है। इन्होंने काफ़ी समय तक जो है वो भगवान सूर्य की जो है वो तपस्या की थी, मान्यता है। तो उन्होंने जो है उनको भगवान सूर्य ने बलिदान, एक तरह का उनको एक आशीर्वाद दिया था। उस झील आशीर्वाद के तौर पे आज भी उनके भगवान सूर्य के आशीर्वाद दिया था कि वहाँ की जो झील है महाशीर, वहाँ पर जो सुनहरे रंग की महाशीर मछली जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उस झील में वो भी कैसी, गोल्डन कलर की। तो ये मान्यता है इसके पीछे कि भगवान सूर्य ने उनको जो है वो एक तरह का वरदान दिया था, वरदान, ठीक है। उन्होंने तपस्या की थी उनकी। तो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये मान्यताओं से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मछयाल झील जो है वो कांगड़ा में भी है, जोगिंदरनगर मंडी में भी है, ठीक है। मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो जून 2019 का मेडिकल का टेट हुआ था। तो ये है 6th क्वेश्चन, इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? शिवालिक श्रेणी में, ग्रेट हिमालयन श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी में, या इनमें से किसी में भी नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था वो मैं मानूंगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का था, ठीक है, समझने योग्य था, क्योंकि किताबों में पर्टिकुलरली आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाता। एग्जाम में जो खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको सरलता से बुक्स में ना मिले। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ के करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंद्रहार दर्रा, देखो इंद्रहार दर्रा आपको देखने को मिलता है। इंद्रहार दर्रा कांगड़ा और भरमौर को कनेक्ट करता है, लेकिन इसका जो मेन फोकस है, दर्रा बेसिकली पहाड़ी रास्ता होता है, ठीक है। लेकिन जो ये पहाड़ी रास्ता है इसका जो ज़्यादा एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अगर इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो वो कांगड़ा में है, और कांगड़ा में तो आपको पता है जो ऊपरी वाला कांगड़ा है वहां पर जो तो मेनली धौलाधार पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो इनडायरेक्ट में मैं ये बोल दूं कि इंद्रहार दर्रा जो है वो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कांगड़ा में तो धौलाधार पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो डायरेक्ट वे में आप सोचेंगे कि बुक्स में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में और डिस्कस किए थे कि कांगड़ा और भरमौर ये जो चंबा है इसको कनेक्ट करते हैं। एक देखो कांगड़ा और भरमौर को इंद्रहार दर्रा भी जोड़ता है और निकोड़ा दर्रा भी जोड़ता है, ठीक है। ये आपने याद रखने की बात पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, इससे दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, किस जिले में पड़ता है। इंद्रहार दर्रा जैसे पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए किस जिले में, तो कांगड़ा, ठीक है। निकोड़ा दर्रा ये कांगड़ा को भरमौर से कनेक्ट करता है। धर्मशाला को चंबा के साथ जोड़ता है बारू दर्रा, बारू है ना। देखो इससे रिलेटेड और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो चंबा हुआ, थोड़ा सा ऊपरी कांगड़ा वाला एरिया, थोड़ा सा जो आई थिंक पालमपुर के पास जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी पीर पंजाल में आती हैं, जो कुछ मंडी का कुछ क्षेत्र आता है। लेकिन जो मेनली जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसका मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। वो तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो मैक्सिमम जब मेनली फोकस करती है चंबा डिस्ट्रिक्ट को। धौलाधार, आपकी जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है, धौलाधार जिसको कि देखो इसको मोलाक पर्वत भी बोला जाता है, यहाँ से स्किप हो गया मोलाक,
मोलाक, ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है वो कांगड़ा आता है, चंबा का जो निचला हिस्सा वो भी आता है, मंडी के निचले हिस्से आते हैं, ठीक है। कांगड़ा के जो पैरेलल स्टेट हैं, सॉरी कांगड़ा के पैरेलल डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में फोकस्ड है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि मुख्यतः पड़ती है कहाँ पर पड़ती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो ये मुख्यतः कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और इसके पश्चात शिवालिक, तो मैनक पर्वत, मैनक, ठीक है। याद रखने का, धौलाधार के ऊपर 2 मात्राएं, तो मोलाक के ऊपर भी 2 मात्राएं, मोलाक। और शिवालिक अगर 2 मात्राएं नहीं तो फिर वो शिवालिक को रिप्रेजेंट करेगा। शिवालिक को बोला जाता है मैनक पर्वत के नाम से। और इसमें आते हैं कांगड़ा के जो समतल एरिया है वो, इसमें सोलन के समतल एरिया आते हैं, सिरमौर का जो निचला हिस्सा जो काफ़ी समतल है वो इसमें आता है, लेकिन जो मेनली फोकस्ड है वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ठीक है। मुख्यतः जो एरिया कवर करती है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना का कवर करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। कुगती दर्रा, कुगती दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो कुगती दर्रा देखने को मिलता है चंबा। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कुगती हो गया, साच हो गया, दराटी हो गया, ये सारे के सारे दर्रे आपको चंबा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी दर्रे हैं, धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 2 जैसे ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? तो कुंजुम दर्रा तो पर्टिकुलरली लाहौल स्पीति में है, तो ये जो रास्ता बनाता है वो स्पीति घाटी के लिए, कुंजुम दर्रा स्पीति घाटी के लिए जो है वो रास्ता तैयार करता है, ठीक है। किन्नौर और गढ़वाल, देखो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का और ऐसा जिला जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, वो भी गढ़वाल वाले इलाके के साथ, उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड में है, ठीक है। तो किन्नौर और गढ़वाल को जोड़ने वाला जो पहाड़ी रास्ता है, ये दर्रा जिसको हम दर्रा कहते हैं, वो कौन सा है? तो ये दर्रे हैं चरांग, 3 दर्रे हैं। किन्नौर से अगर आप गढ़वाल जाना चाहते हैं तो 3 पहाड़ी रास्ते हैं, एक का नाम है चरांग, लमखगा दर्रा, ठीक है, और कामी लागा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं अपनी इस पार्ट 6 को। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सिस्सू मेला। सिस्सू मेला जो है वो बौद्ध धर्म के द्वारा या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है इनके द्वारा मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया शान और शाबू, ये लोक नृत्य किसे समर्पित हैं? तो शान और शाबू लोक नृत्य जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, ये भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही परफॉर्म किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया भारतीय कैबिनेट में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या कौन थी या थे? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर जी। ये राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्वांग तेगी नृत्य डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है ऑन द दिवाली के ओकेजन पर। एक तरह का मास्क, टाइगर का मास्क पहनकर वो इस नृत्य को दिवाली के दिन करते हैं। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन था मछयाल झील। तो मछयाल झील मंडी और कांगड़ा दोनों में है। कांगड़ा यहाँ ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन लास्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा है कांगड़ा में और कांगड़ा में मेनली है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट था। ये थी हिमाचल प्रदेश टेट जून 2019 जो मेडिकल वाला सेक्शन था उसकी एनालिसिस। आई होप आपको यहाँ से कुछ जानने सीखने को मिला होगा। इसी तरह के नेक्स्ट और पार्ट हम लाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश जो प्रीवियस ईयर जीके की जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें आते रहेंगे ये ऐसे इस तरह के पार्ट। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।